हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ मुझे जय हिंद दे दीजिए और हम जानते हैं जय हिंद के साथ करेंगे क्लास स्टार्ट। आ जाओ बच्चों। यार एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। एक वीडियो मैंने बनाई है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है, जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, जिनको लगता है अभी भी मैं सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो वो सारे बच्चे लगभग 150 के आसपास कैसे स्कोर कर सकते हैं 200 नंबर में से 75 to 80% कैसे किया जा सकता है स्कोर। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है 90 डेज के लिए। जो बचे हुए 90 दिन हैं, 90 भी नहीं रहे अब तो, ठीक है, तो बचे हुए जो 90 डेज हैं उसके लिए मैंने एक शानदार वीडियो बनाई है। वो 16 मिनट्स की वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो 8 से 10 मिनट में देख लोगे। ठीक है, वो देख लेना, तो इससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली तुम्हें करना है। ठीक है दोस्त। सो गाइस, अभी एक बार फटाफट तुम्हारा पोल स्टार्ट कर देते हैं। फिर आज हम फॉरेन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। बड़े मजेदार फॉरेन वर्ड्स होते हैं, इतना मजा आ जाएगा ना, तुम कहोगे आह सर क्या चीज है। बहुत मजेदार है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने नरेशन पढ़ा, वॉइस पढ़ा, S1 S6 सेंटेंसेस किए। तो इसकी डीपीपी लगाई होगी, डीपीपी का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रखा था मैंने। तो आप मुझे बताइए आपका स्कोर क्या रहा? डीपीपी में स्कोर क्या रहा? व्हाट स्कोर हैव यू रीच्ड इन डीपीपी? बहुत बढ़िया। और तो जो बच्चे ऑनेस्टली अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें वो शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जा रही है। ठीक है, तो भाई देखो, इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर इसमें तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन थे ना तो इसका थोड़ा कम भी चलता है। तो अगर आपने 14 भी स्कोर किया है तो भी ये फाइन है। ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियां हो जाती हैं, अक्सर बड़े क्वेश्चंस होते हैं। पर इनको करते रहिएगा। अगर आपने इन्हें करना छोड़ दिया तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे देंगे। मतलब करना छोड़ दिया का मतलब है कि आप इससे पहले कर, मतलब अभी आपने किया, उसके बाद आपको लगा मेरे को तो आ गए हैं और आपने छोड़ दिया और एग्जाम से पहले करोगे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए शेड्यूल है तुम्हारा, ये शेड्यूल तुमसे हफ्ते में 2 बार तो ये करवा ही देगा, और हफ्ते में 2 बार भी अगर तुम 10-10 क्वेश्चन लगा लेते हो उसके, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हमेशा रहेगी। और एग्जाम के टाइम पे तुम वेट करोगे S1 S6 क्वेश्चन का, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कौन सा क्वेश्चन सही करके आए हो, कौन सा गलत करके आए हो। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया चल रहे हो उसका मतलब तुम। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं किस पे? फॉरेन वर्ड्स पे। तो हम जानेंगे ये फॉरेन वर्ड्स, इनका क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। न्यू वर्ड्स लाइक लगाएंगे इस पे।
एडिशनल वोकैबुलरी। तो भाई ये क्या होते हैं फॉरेन वर्ड्स? कौन होते हैं फॉरेन वर्ड्स? कहां से हुआ इनका जन्म? तो ये फॉरेन वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं कि देखो, ये वर्ड बेसिकली अंग्रेजी भाषा के नहीं है, किसी और भाषा से अंग्रेजी में आए हैं, अलग अलग भाषाओं से। वैसे तो अंग्रेजी भाषा मेनली बनी है मिलके 5 वर्ड से, 5 लैंग्वेजेस से, जिसमें आपका आता है लैटिन, ग्रीक, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच। तो इन 5 भाषाओं से बनके अंग्रेजी भाषा बनी। लेकिन उसके बाद भी जब अंग्रेजी भाषा बन गई और डेवलप हो गई, फिर भी कुछ वर्ड ऐसे थे जो उन भाषा में नए निकले, ये चलते आ रहे थे। अंग्रेजी भाषा ने उसे बिना चेंज करे ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया, और ये अलग अलग भाषाओं से करा है। अरेबिक से भी करा है, ठीक है, हिंदी से भी करा है, और संस्कृत से भी करा है, सभी भाषाओं से लगभग किया है। तो मैं आपको कुछ वर्ड दिखाता हूं जो आप देखेंगे और आप कहेंगे सर ये तो अंग्रेजी थी, नहीं, हिंदी भाषा के वर्ड है, और वो आज अंग्रेजी की डिक्शनरी में आपको मिलेंगे। तो वो ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जो हिंदी, संस्कृत या अरेबिक, उर्दू रूट से आए हैं। जैसे बख्शीश इज एन इंग्लिश वर्ड, किस्मत इज एन इंग्लिश वर्ड, या फिर सिपॉय इज एन इंग्लिश वर्ड, pantaloons is an English word. Then चारपाई is an English word, जिसे आप चारपाई कहते हैं, चारपाई ना, बेड, वो चारपाई होता है। इसके अलावा हिंदी वाले सोच रहा हूं मैं सिर्फ। जंगल इज एन इंग्लिश वर्ड ना, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे किसी और रूट के हैं, है ना। तो बख्शिश का मतलब क्या होता है? जो आप टिप देते हैं किसी को, टिप या बोनस इज बख्शिश, ठीक है। और आप इसे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, आई वॉज लुकिंग फॉर सम बख्शिश बट आई कुडंट गेट इट, ठीक है। और किस्मत अगेन इसका मतलब होता है डेस्टिनी, फेट। सो माई किस्मत इज वेरी बैड, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, माई किस्मत इज वेरी बैड। सिपॉय जिसे आप कहते हैं सोल्जर, सिपाही। पेंटालून्स, पतलून होता था, पतलून, पतलून या पैंट्स, वही है ये, ठीक है। चारपॉय इज कॉट, बेड जिसके अंदर 4 पाए हो, है ना, 4 पाए हो, 4 पिलर्स हो। जंगल मतलब फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है किसका? फॉरेन वर्ड्स का। तो ये कुछ बड़े कॉमन वाले मैंने निकाल के आपको दिए ताकि आप ये समझ पाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये वर्ड दूसरी भाषा से उठ के ऐसे ही आ गए, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन भी अजीब होता है ना, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, और इसका ट्रीटमेंट भी अजीब होता है। इसका जो मीनिंग होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही आपको साउंड करता है। ये वाले आपके फेमिलियर है, इसलिए आपके लिए बड़े इजी रहे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब हम नए न्यू वर्ड्स करते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फॉरेन वर्ड्स पे, ठीक है। तो मैं आपको याद है कभी, जैसे मैंने अभी तक आपकी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, अगर मैं देखूं यहाँ पर जाके, तो हमने नरेशन वॉइस तक पढ़ा है। और जब हमने नरेशन वॉइस पढ़ा है तो इससे पहले जरूर मैंने कभी ना कभी आपको फॉरेन वर्ड्स लास्ट में जरूर कराए होंगे, क्योंकि हर क्लास के लास्ट में 4 से 5 वर्ड तो मैं वो आपके देता ही हूँ। तो अगर 2-3 बार भी आपको मिले हुए, 2 बार भी मान लो फॉरेन वर्ड्स मिल गए, तो भी तुम्हारे पास ठीक ठाक वर्ड हो गए। इसके अलावा तुम्हें फॉरेन वर्ड्स कहीं ना कहीं अपने उसमें ही मिले होंगे, डीपीपीज में, ठीक है।
तो क्या तुम्हारे पास वो वाले फॉरेन वर्ड्स हैं? अगर वो हैं तो फटाफट बताओ। ठीक है, वो तुमने लिखे हैं क्या? तुम्हारे वोकैब रजिस्टर में कुछ फॉरेन वर्ड्स लिखे हुए हैं इस क्लास से या डीपीपी से? यस या नो में जवाब दो मुझे फटाफट। हैं तो कितने हैं ये भी बता दो। हैं तो कितने हैं ये भी बता दो। बहुत कम, 20-21 हैं, किसी के पास नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं ही देता हूँ तुम्हें वर्ड, मेरे साथ नोट करते रहो वो कैब रजिस्टर में, फिर इसको हम याद करेंगे फटाफट। एडहॉक, एल्मा मैटर, ऑल्टर ईगो, एवेंटिगाडे, बोनाफाइड, कैवियट, कार्शे, कार्टे ब्लैंशे, काउप डी टाट। ठीक है, चलिए तो अभी इतने देखते हैं, इनके मीनिंग समझते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। तो भाई देखो, एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है कुछ ऐसा, किसी चीज को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाया गया, कुछ टाइम के लिए लाया गया। तो एडहॉक के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो हो सकता है टेम्परेरी, या फिर फॉर स्पेशल पर्पस। इसके बाद आता है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर का मतलब होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज वन हैज पास्ड आउट फ्रॉम। ठीक है, वैसे तो एल्मा मैटर का मतलब होता है नर्चरिंग मदर, जिसने तुम्हें नर्चर किया हो, पाला हो, पोसा हो, तुम्हें बड़ा किया हो। लेकिन जब आप उसको ऐसे यूज करते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वन हैज पास्ड आउट, तो ये भी मीनिंग होता है इसका लॉन्ग टर्म में, आगे जाके यही मीनिंग निकला। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है एकदम तुम्हारे जैसा, कोई ऐसा जिसकी तरह या तो तुम बनना चाहते हो, या जिसकी पर्सनालिटी तुम्हें बड़ी अट्रैक्ट करती है, तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, ये तुम्हारे बिल्कुल जैसा है। ठीक है, तो उसको आप ऑल्टर ईगो कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे देखने में सेम होगा, मतलब इसकी क्वालिटीज, इसकी चीजें, तो इसे कह सकते हो अ सेकंड सेल्फ, या फिर कुछ ऐसा या तुम जिसकी तरह बनना चाहते हो, तुम अपने आप को देखते हो वैसा, अनदर आस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, ये भी कह सकते हो तुम। ठीक है, जिसकी तरह बनना चाहते हो, जिसकी तरह होना चाहते हो, जिससे इंस्पायर होते हो, आपको लगता है यार यही है मेरे जैसा बंदा, ऑल्टर ईगो। ठीक है, ये हो जाता है। एवेंटिगाटे का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बड़ा ही निपुण है किस चीज में, आर्ट्स में, म्यूजिक में, हैड है चीजों का। एवेंटिगाटे का मतलब होता है ग्रेट ऑफ हिज टाइम्स। और ये यूजुअली किस चीज में होता है, ये मान के चलो तुम, आर्ट, म्यूजिक, इस चीज में। बोनाफाइड, बॉन जहां भी आ जाता है इसका मतलब गुड होता है,
और फिट जहां भी आ जाता है इसका मतलब फेथ से होता है। तो ये आपने रूट वर्ड्स में भी पढ़ा होगा। तो बोनाफाइड का मतलब होता है इन अ गुड फेथ, अच्छे मन के साथ, दिल के साथ, है ना, अच्छे मन के साथ, पूरे दिल से, गुड फेथ। ठीक है। कैविएट, कैविएट का मतलब होता है वार्निंग, ये कह सकते हैं कॉशन। कार्टे ब्लांशे का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, किसी को पूरी आजादी है। ठीक, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट, पूरी आजादी है किसी को, दैट इज कार्टे ब्लांशे। काउप डी टाट क्या होता है? आपने सुना होगा भाई, तख्ता पलट हो गया रातों रात, है ना। जैसे बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे हुआ कि रातों रात तख्ता पलट हो गया ना, कोई और राजा था, कोई और राजा बन गया, किसी और की सरकार थी, किसी और की हो गई। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड काउप डिटेड, तख्ता पलट। तो ओवरथ्रो अ पावर या अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड काउप डिटेड। तो मुझे उम्मीद है सिंपल है, याद हो गए होंगे। एडहॉक आप समझ गए, थोड़े समय के लिए है एडहॉक। ठीक है। एल्मा मैटर क्या है? एक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो आपने अटेंड किया था, जहां से आप पास आउट हैं। ऑल्टर ईगो, आप ही के जैसा कोई, ये जिससे आप इंस्पायर है, जिसकी तरह होना चाहते हैं, जिसमें आप खुद को देखते हैं, ऑल्टर ईगो हो गया। एवेंटे गार्शे, गार्डे, ग्रेट ऑफ हिज टाइम्स, है ना, अपने समय का जबरदस्त, सचिन तेंदुलकर कह सकते हो आप। ठीक है। म्यूजिक कह सकते हो, आर्ट कह सकते हो, स्पोर्ट्स कह सकते हो। ठीक है। या कोई भी ऐसा बंदा जो बड़ा फेमस है अपने टाइम का। बोनाफाइड गुड फेथ में, कैविएट मतलब वार्निंग, कार्टे ब्लांशे इज कंप्लीट फ्रीडम, और काउपडिटेड मतलब ओवरथ्रो, है ना, ओवरथ्रो अ पावर मतलब रातों रात तख्ता पलट कर देना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे क्लियर हो गए हैं तो बता दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द है तो पूछ लीजिए। देन बैन एपेटेट, बॉर्न एपेटेट या बॉर्न वॉयज, एंड मैस, जॉन रे, डिजावू, इसको साथ में लिखेंगे, ये ऐसा आएगा, डिजा वो, फाइंड आई, कल्डसैक, इप्सो फैक्टो, देन फॉक्स पास, मोडस ऑपरेंडी, देन नाम दे प्ल्यूम। भाई देखो, देखने में तुम्हें दवाइयों के नाम जैसे लग सकते हैं, पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सब अभी याद हो जाएंगे, है ना, सब अभी याद हो जाएंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसे आप आराम से कर सकते होंगे।
तो पहला वर्ड है बॉर्न एपेटाइट। तो बॉर्न तो तुम जानते हो, बॉर्न जहां भी आता है बॉर्न का मतलब गुड से होता है, अच्छे से होता है, गुड होता है। एपेटाइट का मतलब है भूख से। तो मान लो कोई खाना खा रहा है, तुम गए और तुम एक रेस्टोरेंट में गए अपनी फैमिली के साथ, तुम्हारा फ्रेंड भी बैठा है, वो भी अपनी फैमिली के साथ बैठा है, तुमने जाके हाथ में बताया अच्छा अच्छा ठीक है बैठो यार, एंजॉय योर मील। तो एंजॉय योर मील ना क्या तुमने क्या बॉर्न एपेटाइट। बॉर्न एपेटाइट मतलब एंजॉय योर मील, या फिर ये वाला सेंस देता है हैव अ गुड मील, है ना, एंजॉय करो। बॉर्न वोएज, वोएज होता है जर्नी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हैप्पी जर्नी। ठीक है, हैप्पी जर्नी या गुड बाय जब आप किसी को कहते हैं, ये हैप्पी जर्नी ज्यादा बढ़िया है बॉर्न वोएज के लिए। एन मास का मतलब है सब एक साथ, एन मास मतलब ऑल टुगेदर, या फिर इन ग्रुप। जॉनरे, अगर आपके पास कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजन प्राइम वीडियोस हो, तो वो आपसे पूछता है जॉनरे। जॉनरे का मतलब होता है भैया क्या देखना चाहते हो एग्जैक्टली exactly। तो जॉनरे इज बेसिकली थीम, थीम या कंटेंट, कि क्या कंटेंट है, क्या जॉनरे है। तो जॉनरे का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें खतरनाक चीजें भी दिखाई गई हैं, ठीक है, उसने बता देगा इसमें वायलेंस है। गौरी, गौरी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड शेड और ये सब दिखाया गया है। या वो बोल देगा कॉमिक है, तो कॉमिक एक तरह का जेनरे है, गौरी एक तरह का जेनरे है, एक्शन एक तरह का जेनरे है, कॉमेडी एक तरह का जेनरे है। ठीक है, तो इसे जेनरे, जॉनरे बोलते हैं, जॉनरे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कैटेगरी भी कह सकते हैं जॉनरे। डीजावू क्या होता है, ये तुमने मूवी देखी होगी करण अर्जुन, उसमें जब वो गांव में जाते हैं कहते हैं ये पहले मैंने देखा है कहीं, मैं पहले कभी आया हूं। तुम्हारे साथ भी होता होगा, कहीं तुम पहुंचे और तुम्हें लगा नहीं यहाँ तो मैं शायद पहले भी कभी आया हूं, तुम्हें याद नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड डीजावू। डीजावू का मतलब होता है टू हैव अ फीलिंग ऑफ हैविंग लिव्ड द प्रेजेंट सिचुएशन बिफोर। तुम्हें लगता है ये सिचुएशन मैंने पहले भी जी है, पता नहीं सपने में हुआ था, कभी हुआ था, ये मेरे साथ हुआ है पहले। दैट इज डीजावू। डीजावू होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका दिमाग कह रहा होता है तूने पहले किया, इसे तूने पहले कभी देखा, ये तूने पहले कभी किया। दैट इज डीजावू। ठीक है, साइन डाई का मतलब होता है, ये बेसिकली कोर्ट कोर्ट वगैरह में यूज होता है, जब तुम्हें मतलब बिना, जैसे तुमने अपने फ्रेंड से कहा भाई मेरे पैसे लौटा दे, कह रहा दे दूंगा यार, इतना क्या मरे जा रहा है, नहीं लौटा दे, कब तक लौटाएगा यार, बता तो दे कब तक देगा, दे दूंगा भाई, मर क्या रहा है। ठीक है, तो साइन डाई का मतलब होता है, मतलब विदाउट एनी डेट बीइंग फिक्स्ड। कोई डेट फिक्स नहीं की गई है, बस ऐसे कह दिया दे दूंगा भाई दे दूंगा, मैं मना कर रहा हूँ क्या, कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन, और कुछ दिन का तो भाई कोई कुछ दिन तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ दिन तो कुछ है ही नहीं, कुछ महीने कुछ साल भी कुछ दिन में ही आते हैं ना, जो तब तुम्हें कह दिया गया संडे विदाउट एनी डेट बीइंग फिक्स्ड, दे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा ये नहीं पता, दैट इज साइन डाई। कल डसैक का मतलब होता है जब डेड एंड पे आप पहुंच जाते हैं, रोड क्लोज्ड एट वन एंड, रोड क्लोज्ड एट वन एंड, एक तरफ से रोड बंद हो गई है, टी पॉइंट आ गया, मतलब टी पॉइंट भी नहीं है, इधर भी कुछ रास्ता नहीं था, मतलब बंद है, रास्ता आ गया, तो डेड एंड को भी कह सकते हैं आप, इसे डेड एंड भी लिख सकते हैं, कल्टेसैक इज अ डेड एंड। ठीक है, इप्सो फैक्टो, तो ये फैक्ट से ही पता चल रहा है, इप्सो फैक्टो, इप्सो मतलब इटसेल्फ, सो बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कोई चीज फैक्ट से ही पता चल रही है, उसमें और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या होता है इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, अपने आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वी ऑल नो
It is ipso facto that IITs have given a lot to the nation. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, वो फैक्ट में आती है चीज। फॉक्स पास होता है सोशल ब्लंडर, कोई ऐसी गलती जो तुम समाज के बीच में कर दो। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा, ठीक है, सोशल ब्लंडर तुम कर दो। जैसे मान लो क्या हो जाए तुमसे, तो मान लो क्या कर दो कि शादी के कार्ड पे अपना एड्रेस गलत छपवा दो वेन्यू का, लोग किसी और की बारात में चले जाए। दैट इज अ फॉक्स पास सोशल ब्लंडर। भाई कैसे कर सकते हो तुम? ठीक है, तो समाज का या समाज में किया गया कोई बहुत बड़ी गलती, दैट इज सोशल ब्लंडर। मोडस ऑपरेंडी, MODUS है। मोडस ऑपरेंडी मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, है ना, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। कैसे करते हो तुम किसी चीज को, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, किस चीज को कैसे करते हो, मैथोडोलॉजी, तरीका किसी चीज को करने का। जैसे मैं कहूँ कि देखो, दिस इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस। दे व्हाट दे यूजुअली डू, दे पोलराइज द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, specific things, mosque, places, and then they fetch vote. This is a common modus operandi of all politicians. तो that is modus operandi. Nom de plume का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग ना अपना एक पेन नेम रख लेते हैं। जैसे आप मिर्जा गालिब को जानते होंगे, तो गालिब उनका नाम नहीं था, उनका नाम था असदुल्ला खान। गालिब का असली नाम था असदुल्ला खान। उन्होंने अपने आप को नाम दिया था, एक नॉम दे प्ल्यूम दिया था, है ना, एक कहते हैं कि पेन नेम दिया था उन्होंने, पेन नेम, है ना, या जिस नाम से आप जाने जाना चाहते हो, नॉम दे प्ल्यूम हो गया, दैट इज पेन नेम या नॉम दे प्ल्यूम। ठीक है, तो सारे के सारे याद हो गए। इट इज इजी, कैन यू मेक देम इन द एग्जामिनेशन? क्लियर हो गया सारे के सारे? डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, फ्लैशबैक भी कह सकते हो डेजावी को। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वर्ड्स। हाँ भाई, पहला वर्ड है प्राइमा फेसिया। एक बार इसकी स्पेलिंग चेक करेंगे अभी। प्राइमा फेसिया या फिर टेटस क्यों। और कौन से वर्ड होते हैं यार, याद नहीं आ रहे। प्रोपोस, अफेक्शनारो, या फिर ब्यूमॉन्ट, बॉन विवेंट, क्लीशे, डेब्यू।
ठीक है, अब सारे के सारे याद करते हैं। तो भाई पहला वर्ड प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया का मतलब है जब आपने किसी को पहले बार देखा, एट फर्स्ट साइट। ठीक है, एट फर्स्ट साइट या फर्स्ट कंसिडरेशन। जैसे किसी ने तुमसे कहा सुनो यार हम तुम्हें एक नौकरी दिलवाएंगे, तुम्हारी तनख्वाह होगी 2.5 लाख रुपए महीने। ठीक है, तुम्हारे खुद के शहर में होगी, मम्मी पापा को कहीं छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, कभी कभी तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा महीने में 1-2 बार, 4-5 दिन के लिए बस। ठीक है, काम बहुत बढ़िया होगा और तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बताओ करना चाहते हो नहीं? प्राइमा फेसियम में तो तुम्हें बड़ा बढ़िया लगेगा। ओह वाह, जब तुमने गहराई से जाना तो पता चला काम तो बड़ा खतरनाक था। तो प्राइमा फेसिया इज एट फर्स्ट साइट या कंसिडरेशन, एट फर्स्ट कंसिडरेशन। स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है कि जो हालात है, वी वांट टू नो द स्टेटस क्यो। ठीक है, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, क्या हालात हैं अभी जो चीजें चल रही हैं उनके। एप्रोप्रोस का मतलब होता है समथिंग विच इज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रोस सही, दुरुस्त, एप्रोप्रिएट। एंड अफेक्शनेडो, अफेक्शनेडो का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो किसी एक थीम, किसी एक आइडिया, किसी एक पर्सन, है ना, किसी एक थ्योरी को लेके बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो एक चीज को बड़ा विश्वास से मानता है कि भाई 2030 में दुनिया खत्म होने वाली है, और उसको लेके वो बिल्कुल बहुत बड़ा तरीके से ऑब्सेस्ड है। उसने पूरी रिसर्च कर रखी है, तुम्हें वीडियोस दिखा देगा, तुम्हें डेटा दिखा देगा, तुम्हें दिखा देगा अर्थ कितनी खराब हो चुकी है, तुम्हें दिखा देगा कि है ना कौन कौन से मिट्टी और आने वाले हैं, किस किस चीज से बचेगी। तो तुम कहोगे यार इतनी मेहनत कर, कुछ और चीज में कर ले, एग्जाम निकाल रहे। तो ये अफेक्शनेटो। अफेक्शनेटो का मतलब होता है ऑब्सेस्ड अबाउट वन आइडिया, पर्सन और एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज को लेके पागल है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। बियोमॉन्ड, बियो का मतलब होता है ब्यूटी से आता है, बियो का मतलब होता है ब्यूटी से। मॉन्ड मतलब सोसाइटी। ठीक है, तो बियोमॉन्ड का मतलब होता है फैशनेबल सोसाइटी। बॉन विवेंट, बॉन विवेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी मस्त जीता है, खाता है, पीता है। ठीक है, मतलब वन हु लिव्स luxurious and enjoyable life। बॉर्न विवेंट है, ये मस्त जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है। दैट इज बॉर्न विवेंट। क्लीशे, क्लीशे का मतलब होता है यार कोई चीज जो इतनी ज्यादा यूज हो गई ना, कब बेकार लगती है सुनना, अब वो बोरिंग लगती है। जैसे तुमने देखा होगा स्कूल में कोई हमें कहता तू गधा, तुम पलट के तू गधा, स्टूपिड, यू स्टूपिड, सेम टू यू, बैक टू यू। तो ये इतना सा क्लीशे हो गया था, लोगों ने अब इसे कहना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे एक ही क्लीशे, और भाई सब ठीक, हालचाल ठीक, सब बढ़िया है, घर पे सब ठीक है ना, परिवार घर में सब ठीक। दिस इज क्लीशे। सम एग्जाम्पल, सम एक्सक्यूज, कोई भी ऐसी चीज। जैसे मान लो तुम जब भी छुट्टी लेते हो स्कूल में तो एप्लीकेशन देखते हो मेरे को फीवर आ गया था। इट इज अ क्लीशे, मीन्स सम जोक, saying, excuse, which is overly used and hence boring। है ना, अब इस पर कोई यकीन भी नहीं करेगा, और बोरिंग है, दैट इज क्लीशे। नाउ वी हैव डेब्यू। डेब्यू तो आप जानते हैं, स्टार्टिंग और फर्स्ट अपीयरेंस इन पब्लिक। ठीक है, तो जो पब्लिक में पहली अपीयरेंस होती है वो क्या कराती है, डेब्यू कहलाती है। ठीक है, तो जैसे इसके डेब्यू एड था, ये प्रीति जिंटा का एक वो एड आता था पर्क का,
क्या बात नहीं, डेयरी मिल्क का क्या बात है जिंदगी में, या पर्क का मुझे याद नहीं, चॉकलेट का तो उसका डेब्यू था, वो सबसे पहले वहीं आई थी, फिर मूवी आई उसकी पहली, तो वो क्या हुआ, कौन की थी, प्रीति जिंटा की बात कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं तो क्या हुआ उसमें डेब्यू, या ऋतिक रोशन की डेब्यू थी, कौन सा कहो ना प्यार है, जहाँ पे आप अपने आप को पब्लिक में शो करते हैं, दैट इज डेब्यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे क्लियर हो गए हैं तो बता दीजिए एक बार फिर से। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछ लीजिए। ह्यूब्रिस, कुदोस, laissez-faire, LAISSEZ, that is laissez-faire. Male fight. नोवियो ऋषि जानते हैं आप? ये बड़ा बढ़िया वर्ड है। देन 1 सेकेंड, पर्सोना नॉन ग्रेटा, या फिर प्रोबोनो, पेनेशिया। राइजन दिएट्री, या फिर टेरा फर्मा। यार आज कुछ लाइट्स बंद करना पड़ेंगी मुझे एक्चुअली, मेरा इन्वर्टर बोल गया है, सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लोगे आप लोग? ज़रा बताओ मेरे को, मैनेज कर लोगे? थोड़ी लाइट्स बंद करनी है मेरे को, एक लाइट। ठीक है, अभी इतनी लाइट में तुम्हें देखना पड़ेगा यार, क्योंकि आज बिल्कुल लाइट नहीं आई है मेरे यहाँ। नहीं, रेंडेसबियस तो मीटिंग होती है, रेंडेसबियस से क्या मतलब है? ठीक है, तो अभी ऐसा दिख पाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखूंगा, थोड़ा मैनेज कर लो। अब ये भी नहीं पता कि आगे की क्लासेस हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ना, ये भी लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, देख तो लूँ मैं खुद को कैसा लग रहा हूँ।
अच्छा तो लग रहा हूँ। वाह, अंधेरे में और अच्छा लगता हूँ मैं। हाँ भाई, ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है? ह्यूब्रिस का मतलब होता है मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, यहाँ नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं खाऊंगी, यहाँ नहीं बैठूंगी, प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या। इतनी ज्यादा इसको घमंड है ना, किसी से बात नहीं करेगी, मतलब एक्सेसिव प्राइड कह सकते हैं, एक्सेसिव प्राइड, हद से ज्यादा घमंड इज ह्यूब्रिस। कुदोस, कुदोस का मतलब होता है एप्रिसिएशन, गिवन ऑन अ सक्सेस या विक्ट्री कुछ हो गई तो कहते हैं ना कुदोस, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना वेल डन, या हम क्या कह देते हैं, ब्रावो कह देते हैं, ब्रावो, वेल डन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अप्रिसिएशन कह सकते हो, प्रेज कह सकते हो, ऑनर कह सकते हो। ये अप्रिसिएशन भी हो सकता है भाई, ये प्रेज भी हो सकता है भाई, ये ऑनर भी हो सकता है ना, किसी सक्सेस पे या अचीवमेंट पे। फिर आता है लेजस्फेयर। लेजस्फेयर क्या है ना, ये वर्ड है इकोनॉमी से रिलेटेड। बहुत बार क्या किया जाता है कि आपको फ्री दे दिया जाता है चीजें, कि आप फ्री कर लीजिए। ओए ओए ओए, लाइट आ गई शायद। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। आ गई। ठीक है। तो लेजस्फेयर का मतलब होता है, पर मेरे इन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं अगर लाइट आ गई तो? कुछ दिक्कत हो गई भाई लाइट में। एक मिनट रुको, एक मिनट। नहीं नहीं यार, लेजस्फेयर का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, पॉलिसी या एटीट्यूड ऑफ नॉन इंटर। तो पॉलिसी या फिर एटीट्यूड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के मतलब सरकार आपको लेजिस्लेट देती है, आप जो करना चाहते हो उसमें आपको सही मानती है और आपसे कहती है हाँ करो भाई, बढ़िया से करो, लेजिस्लेट ना। मेरा फाइट का मतलब मैल जहां भी आ जाता है वो बैड, रूट वर्ड्स में किया था, फिट मतलब गुड होता है। तो जैसे बोनाफाइड क्या था, इन गुड फेथ, बोनाफाइड इन गुड फेथ। तो मेनाफाइड क्या हो जाएगा, इन एन इविल, या फिर जब तुम कोई काम गलत इंटेंशन से करते। नोबिया ऋषि का मतलब होता है नए नए रईस, अभी अभी पैसा आया सबसे पहले गाड़ी निकालेंगे, ठीक है, मकान चमकवा देंगे, दैट इज नोबिया ऋषि। मतलब न्यूली रिच पर्सना नॉन ग्रेटा का मतलब है एक ऐसा आदमी जिसको बुलाया नहीं गया है, एन अनवेलकम पर्सन। ठीक है, कोई बिना वजह आ गया। ठीक है, प्रो बोनो, तो बोनो हो गया बेनिफिट। तो बेनिफिट्स के कभी प्रो बोनो क्या होगा, जो तुम समाज के लिए करोगे, तो प्रो बोनो का मतलब होता है फॉर द गुड ऑफ पब्लिक। दुनिया के जैसे बहुत सारे आप कह सकते हो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स प्रो बोनो, कि भाई ये तो फ्री काम करती है या लोगों के लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए काम करती है, तो बेसिकली इसका मतलब फ्री नहीं होता।
for the welfare of society, for the welfare of children, for the welfare of environment, that is pro bono, for the good of public. एनेशिया का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। जिसे आप कहते हैं रामबाण। तो दैट इज स्पेनिश। राइजन दी एंट्रे, तो राइजन का मतलब है रीजन, तो राइजन दी एंट्रे का मतलब है किसी चीज का द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन और पर्पस ऑफ समथिंग। जैसे भाई मैं कहूँ, कोई मुझसे पूछे सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइजन द एंट्रे ऑफ टेररिज्म, और मैं कहूँ व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज इट इज पॉलिटिक्स, नॉट द जस्ट इंडियन पॉलिटिक्स बट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दे नीड टेररिस्ट टू क्रिएट टेंशंस। ठीक है, अब तो खैर टेररिज्म बहुत जल्दी आप देखेंगे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीज खुद ही सामने आ गई है। मतलब पूरी तरीके से नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी पूरी कंट्रीज ही खुद ही टेररिस्ट हो गई है। ठीक है, टेरा फर्मा, तो टेरा नाम याद है, इसका मतलब लैंड, फर्मा मतलब फर्म, तो मींस ऑन अ फर्म ग्राउंड या फिर लैंड टेरिटरी, ना कि वो मजबूत ग्राउंड में, उनकी जड़ें मजबूत है। टेरा फर्मा किसी अच्छी जगह पे है, स्ट्रॉन्ग जहाँ पे बेस है, दैट इज कॉल्ड टेरा फर्मा। So here we are. How many words we have done? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, so we have done 37 words. एक बार की नजर डाल दीजिए, इनको भी जोड़ लेंगे तो 40 से ऊपर हो गए। ठीक है, चलिए, ऑल सेट। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितना आता है। अभी ठीक आ रही है आवाज? इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन? कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो दोबारा पूछ लीजिए। अभी सही है? जो समझ में नहीं आया हो दोबारा पूछ लीजिए। एक बार कोई रिवीजन करा देता हूँ। ह्यूब्रिस का मतलब होता है जब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड हो अपने आप को लेके, यार प्राइड हो, अरे मुझ जैसा कोई नहीं है, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मेरी टक्कर का कोई नहीं है ना, तो ये कहलाता है क्या, ह्यूब्रिस। कुदोस का मतलब होता है जब तुम किसी को तारीफ कर रहे होते हो, प्रेस कर रहे होते हो, ऑनर दे रहे हो, आप ब्रावो, तो ब्रावो इज लाइक कुदोस। ठीक है, लेजस फेयर का मतलब क्या होता है? लेजस फेयर का मतलब होता है जब सरकार या कोई अथॉरिटी आपको कंप्लीट फ्रीडम देती है इस तरह के कि आपको जो भी काम करने हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करती है। पॉलिसीज इस तरीके की बनाई जाती है कि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, जैसे काम करना है कर लो, दैट इज लेजस फेयर। मैल मतलब बैड, फाइट मतलब, फिट मतलब फेथ, तो इन बैड और इविल फेथ। नोवियर ऋषि मतलब नए नए रईस जो बने हैं, अंधा पैसा उड़ा रहे हैं, न्यूली रिच। पर्सना नॉन ग्रेटा का मतलब है एक ऐसा आदमी जिसका वेलकम नहीं है, जिसको बुलाया नहीं गया था पर आ गया, बुन बुलाया मेहमान। ठीक है, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको पसंद नहीं किया जा रहा है, पर्सना नॉन ग्रेटा। प्रो बोनो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कोई ऐसी चीज की जा रही है जो समाज के कल्याण के लिए की जा रही है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग प्रो बोनो जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पीपल। ठीक है, पैनेशिया होता है रामबाण, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, ये कहलाता है पैनेशिया। और राइजन दी एंट्री का मतलब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, किसी चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन या पर्सन या पर्पस कहलाता है राइजन दी एंट्री। जैसे कोई आप मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द राइजन, व्हाट इज द राइजन, व्हाट इज द राइजन द एंट्री फॉर टेररिज्म, तो मैं कहूँ आई पर्सनली बिलीव इट इज ऑल पॉलिटिक्स। ठीक है, these all terrorists are funded by politicians of different countries। ठीक है, देन हो गया टेरा फर्मा। टेरा फर्मा का मतलब होता है फर्म ग्राउंड पे, है ना, पक्की जमीन पे।
जहां आपकी टांगे मजबूत है। इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं कि किसी का ग्राउंड बहुत मजबूत है, ठीक है, किसी की जमीन बहुत मजबूत है और कोई सख्त जमीन पे है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। चलो, तो वी हैव डन अराउंड 40 वर्ड्स हियर। तो हियर वी गो फॉर सम न्यू वर्ड्स। कुछ और टेढ़े मेढ़े वर्ड्स आपके सामने आएंगे। अब आपको खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो सीखा ही होगा आपने कैसे किया जा रहा है। एड होमिनिम। एड होमिनिम का मतलब होता है अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, एड होमिनिम आप कब यूज करते हैं? एड होमिनिम का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ठीक है, जो देश के लिए जान दे सकते हो, जो देश के लिए लड़ सकते हो, जो बहुत पढ़े लिखे हो, जो दुनिया को भी जानते हो और देश को भी जानते हो। जैसे एक टाइम पे था, हमारे पास थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे पास थे बी आर अम्बेडकर, हमारे पास थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। तो तुमने कहा सर गांधी, सर गांधी ने तो बंटवारा कराया था। दैट इज एड होमिनिम। हम यहाँ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं और आपने पर्सनल हमला कर दिया। तो याद रखिए, इसे कहते हैं एड होमिनिम। जब भी कहीं बहस हो रही है, किसी चीज पे बात हो रही है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, बात को छोड़ के, मैटर को छोड़ के किसी पे पर्सनल अटैक कर देते हैं, उसके रिलीजन पे, उसके कास्ट पे। तो दैट इज कॉल्ड एड होमिनिम, मतलब पर्सनल अटैक। ऐसा लोग यूजुअली तभी करते हैं जब उनके पास कहने के लिए कुछ बढ़िया नहीं होता, तो पर्सनल अटैक कर देते हैं, तो बेकार आदमी है। ठीक है, तो दैट्स अगेंस्ट द पर्सन, एड होमिनिम। लो भाई, ये तो करा हुआ आ गया तुम्हारा। वॉट डस एल्मा मैटर मीन? एल्मा मैटर का क्या मतलब है? एल्मा मैटर मीन पूछ रहा है, वो लिटरली तो वो हो जाएगा नर्चरिंग मदर, है ना, वो माँ जिसने तुम्हें पाला बड़ा किया। ये उसका लिटरल मीनिंग है। द यूनिवर्सिटी यू अटेंडेड, ये इसका लेटर ऑन मीनिंग है ना, ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो अगर लिटरली पूछ रहा है तो उसका मीनिंग ये होता है, बाद में इस तरीके से जाना गया, द यूनिवर्सिटी यू अटेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावी कैनिम। तो भाई, अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाला है और दरवाजे पे लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ द डॉग, तो उसको मिटा दीजिए और लिखवाइए कावे कैनिम। जब आप लिखवाएंगे कावे कैनिम,
और आपके घर पे कोई आता है, उसको कुत्ता काट लेता है और वो आपको क्लेम करता है, यार ये क्या करवा दी तुमने, कुत्ते से कटवा दी। भाई सब लिखा हुआ था, देखो ना भैया, लिखवाया हमने, कावे कैनिम। कावे कैनिम का क्या मतलब होता है? बिवेयर ऑफ द डॉग। भैया आपको क्लासेस लेनी चाहिए थी ना, आपको फॉरेन वर्ड्स आने चाहिए थे। अब हम लोग तो स्टाइलिश में पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा ह्यूब्रिस है। अब आपको ह्यूब्रिस भी नहीं पता होगा। अब मैं हर एक चीज थोड़ी ना बताऊंगा भैया, आप समझो ना, कावे कैनिम इसका मतलब होता है बिवेयर ऑफ द डॉग। तो अगर आप ऐसी पढ़ लिख के बनना चाहते हो, ये सारे वर्ड्स जानना चाहते हो, दूसरों से आगे निकलना चाहते हो, अपने इंप्रेशन जमाना चाहते हो, अपनी ह्यूब्रिस बढ़ाना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर लो ना डिफेंस वाला टाइगर सर क्लासेस। अगला क्वेश्चन, डिफैक्टो। व्हाट इज डिफैक्टो? व्हाट डज डिफैक्टो मीन्स? डिफैक्टो मतलब होता है कि भैया जो चीज सच में प्रैक्टिस में है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, पर हो यही रहा है, डिफैक्टो। जैसे कोई चीज जो ऑफिशियली तो नहीं हो रही पर अनऑफिशियली हो रही है। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम भाई पोलराइजेशन में बिलीव करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जितने भी सोसाइटी है उन सबको अलग अलग कर दिया जाए और सब अलग अलग रहें, उसी हिसाब से हम लड़वाते रहें दूर से एक दूसरे में, ठीक है। तो ये कोई नहीं कहेगा, पर असल में सब कर ही ये रहे हैं, तो दैट इज डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब क्या है? इन प्रैक्टिस, जो चीज प्रैक्टिस में है पर ऑफिशियल नहीं, दैट इज इन डी फैक्टो। सेम्पर फिडेलिस। व्हाट डज सेम्पर फिडेलिस मीन? सेम्पर फिडेलिस का मतलब क्या होता है? अरे भैया, ऑलवेज फेथफुल, सेम्पर फिडेलिस। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं, यूएस मरीन कॉर्प्स का जो मोटो है, यूएस मरीन कॉर्प्स का जो मोटो है वो यही है, सेम्पर फिडेलिस, ऑलवेज फेथफुल। काफी फेमस वर्ड है ये। फॉल्सिस एंड यूनो। अब देखो ये बड़ा आसान है। फॉल्सिस का मतलब हो जाता है फॉल्स, ऐसे समझ सकते हैं आप। यूनो का मतलब होता है वन, फॉल्सिस का मतलब अगेन फॉल्स, और ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो इससे आपको आराम से मिल जाएगा, फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। एक आदमी अगर एक चीज में झूठ बोल रहा है तो उसका मतलब हर चीज में भी झूठा हो सकता है वो। ये पॉइंट है इसका, फॉल्स इज इन यूनो, फॉल्स इज इन ओमनी बस।
क्वेश्चन कहता है व्हाट डज मोमेंटो मॉरे मीन्स। जहां भी वर्ड आता है MORI, तो मॉरी, ये वर्ड आपने सुना होगा, मॉरी बंड। मॉरी बंड का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मौत की कगार पे। तो मोमेंटो, मोमेंटो मतलब मेमोरी में रखना, रिमेंबर, इन मेमोरी, याद रखो दैट यू विल डाई, कि तुम मर जाओगे। ये जो पैसा तुम करोड़ों रुपया जोड़ रहे, यार एक बात इतनी बढ़िया पढ़ी एक दिन, दिल खुश हो गया। एक फिलोसफर ने लिखा था कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग जा चुके हैं, उसने छोटे मोटे लोगों की बात नहीं करी, उसने दुनिया के जो टॉप 1000 लोग अमीर हुए हैं, ऐसे समझ लो जब से दुनिया बनी है तब से आज तक, है ना, हिस्ट्री में जिनके एग्जैक्ट और प्रूवन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में जितना पैसा वो छोड़ के गए, उसका 10% भी उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, खर्च नहीं किया। समझ रहे हो? तो लोग पैसा कमाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, मकान पांच पांच ले लेते हैं, और कोई कोई मकान तो ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी में 4-5 बारी वो उसमें जाते हैं। ठीक है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके देते हैं। तो दैट इज, तो याद रखो, रिमेंबर दैट यू विल डाई, एक दिन मरना है, मोमेंटो मोरे। वॉक्स पॉपुली वॉक्स वॉक्स डी। व्हाट डज वॉक्स पॉपुली वॉक्स डाई, तो वॉक्स जहां भी आ जाता है ना, वॉक्स, वॉक्स का मतलब होता है वॉइस। अब यार ये तो बहुत बोल रहा है इन्वर्टर, इसका लोड मैंने और कम कर दिया भाई। अभी मेरे को बताना बोर्ड दिख रहा है या नहीं। बोर्ड दिखना चाहिए, थोड़ी देर की बात है, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉक्स पॉपुली, पॉपुली मतलब पॉपुलेशन या पीपल। और जहां भी वर्ड आता है डी, ये होता है गॉड। इसी से एक वर्ड ये भी आता है डी साइड, सुसाइड होता है, ऐसी डी साइड मतलब किलिंग ऑफ अ गॉड। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब, तो क्लास में खत्म नहीं करना चाहता, एक एक करके सारी लाइट्स बंद कर दी है, बस एक मेरे ऊपर लाइट जल रही है छोटी सी। क्या करूं दोस्त, मजबूरी हो गई है। थोड़ा जल्दी पोल बंद कर दूंगा। वॉट डज सिक्स सैम्पर टैरेंट्स, पहले जमाने में बहुत तानाशाह हुए, टैरेंट हुए, तो उनके लिए कहा जाता था कि भाई इनका तो यही हाल होता है, दस ऑलवेज टू टायरेंट्स। तो ये तो होता ही, जैसे हिटलर के साथ क्या हुआ, उसने अपने खुद के गोले मार ली। तो सिक, सिक मतलब बैड ही होता है कहीं ना कहीं, तो बड़ी ये डाई से नहीं होगा, फेथफुल से नहीं होगा। तो सिक्स सैम्पर टायरेंट्स का मतलब है दस ऑलवेज टू टायरेंट, के हमेशा टायरेंट के साथ ऐसी होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस विद अ टायरेंट। ठीक है भाई, चाहो तो क्लास बंद कर दूं, अगर ऐसे पढ़ने में शौकीन नहीं हो तो क्लास बंद कर देता हूं। समझ आ रहा है तो चलाएंगे, जल्दी से बता दो यस या नो, बट डू यू वांट मी टू कंटिन्यू द क्लास? इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू द क्लास तो कंटिन्यू कर दो, नहीं तो नो कर दो। सुबह से लाइट नहीं है आज, 10-11 बजे से।
तो क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है इस हाथ दे उस ले ले, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू ज्यादा आ गया, मुझे भी वही ज्यादा देखा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इन फ्लैग्रेंटे डिलेक्टो। हाँ, माई अमोर इज अ फॉरेन वर्ड। अमोर जहां भी वर्ड आता है ना, अमोरस से बना, अमोर का मतलब होता है लव। तो माई 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 करके से पढ़ते हैं, मी या माई नहीं पढ़ते, माई अमोर मतलब मेरा प्यारा, माई लव, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, माई बिलव्ड, माई कुची पुची, मेरा शोना मोना भगोना, सारे इसी में आएंगे। ठीक है, व्हाट डज इन फ्लैग्रेंटे डिलेक्टो मीन्स? इन फ्लैग्रेंटे डिलेक्टो का मतलब होता है इन अ सीरियस क्राइम। फ्लैग्रेंट जानते हो कौन होता है? फ्लैग्रेंट से बना है। फ्लैग्रेंट कौन होता है? क्रिमिनल। तो डिलेक्टो मतलब इन अ सीरियस क्राइम, डिलेक्टो मतलब सीरियस, इन अ सीरियस क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। एंटी मेरिडियन। तो आफ्टर मिडनाइट होता है, ए एम पी एम होता है हमारे पास। ए एम जो हम लिखते हैं ना, ए एम पी एम, तो पी एम होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियम। और ए एम होता है एंटे मेरिडियम। एंटे का मतलब होता है बिफोर, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो सॉरी, एंटे मतलब बिफोर। तो ये आफ्टर मिडनाइट इसलिए हो रहा है कि एंटे मेरिडियम, मेरिडियम से पहले मतलब मिडनाइट से पहले, मतलब ए एम ये कब से शुरू होता है? ए एम रात के 12 बजे से शुरू होता है। तो एंटे मेरिडियम का मतलब है 12 बजे के बाद, आफ्टर मिडनाइट, एंटे मेरिडियम। एडनोशियम, व्हाट इज एडनोशियम? हाँ हाँ, रात के 12 बजे से एम शुरू नहीं होता। जब रात का 1 बजता है तो 1 AM होता है ना। एड नॉशियम, जब तुम्हें उल्टी आ रही है ना, एड नॉशियम, नौशिया फील हो गया, नौशिया, तो टू द पॉइंट ऑफ डिस्गस्ट, हर परफॉर्मेंस वॉज एड नौशियम। ऐसी थी उसकी परफॉर्मेंस देखकर तो हाई जी ही मतलब आ गया मेरा, इतना गंदा डांस किया उसने। ठीक है, चलो फटाफट ईडीएम फ्रेजेस लगा दो बहुत तेज तेज। पुल द वुल ओवर समवन्स आईज। लैपटॉप दिखा दूंगा अपना, मम्मी के पास, मम्मी। द टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, तो किसी की, जैसे हम आंखों में धूल झोंकते हैं ना, ये धूल की जगह ऊन झोंक देते हैं, ऊन। तो पुल द वूल ओवर समवन्स आइज ऐसे याद रखोगे। तो डिसीव और ट्रिक समवन, तो किसी को धोखा देना या फिर बेवकूफ बनाना, ये हो जाता है तुम्हारा टू डिसीव। और आज सब जगह पटकी आ रही है क्योंकि तुम्हारी क्लास इतनी घटिया है ना, बकबक कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, एक दूसरे से बकवास बातें कर रहे हो। जो सामने है क्वेश्चन वो तुमसे लग नहीं रहा है, मॉक टेस्ट घंटा लगाओगे तुम।
कुछ नहीं है बस की। टू कीप वंस पाउडर ड्राई, कौन से पाउडर की बात हो रही है भाई? अपना पाउडर सूखा रखो, पता नहीं कब पाउडर में भर के और बारूद मारना पड़ जाए। पाउडर का मतलब है यहाँ पे बारूद, तो बारूद सूखा सूखा रखने का मतलब क्या है? टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, अपने आप को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रखो। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि क्लास एंड हो गई फाइनली। टू टेक द केक, टू टेक द केक का मतलब क्या? टू सरपास ऑल अदर्स ऑफ इन अ नेगेटिव वे। टू सरपास ऑल अदर्स ऑफ इन अ नेगेटिव वे, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मान लो किसी ने तुमसे बड़ी गंदी गंदी बातें बोली और उसमें सबसे गंदी बात बोली और तुमने पकड़ ली, तुमने लो, हाँ दिस इज नाउ ही हैज टेकन द केक, ठीक है। तो कहते हैं लो भाई देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा है, कितना क्या बोल रहा है, देख रहे हो उसको क्या बोल रहा है, ये हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ये होता है टेक द केक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नेता है, वो स्पीच देता है और स्पीच में बहुत बकवास बातें करता है कि भाई हमें अपने आप को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपनी कास्ट को बचाना है, और एजुकेशन कुछ नहीं होती है ना, सब कुछ तुम अपने घर से ही सीखते हो, एजुकेशन कुछ नहीं होती, बच्चे स्कूल में जाके बिगड़ जाते हैं। तो तुमने कहा वाओ, ही हैज टेकन द केक, ही हैज जस्ट सेड दैट एजुकेशन इज नथिंग, ही हैज टेकन द केक टू सरपास ऑल अदर्स। भाई ये कही है इसने बात बहुत जबरदस्त ना। तो नेगेटिव वे में आप सरकास्टिकली यूज करते हैं। तो भाई इसके आंसर्स और बता देता हूं मैं आपको, किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो किसी आंसर पे तो मेरे से पूछ लेना। तो भाई पहले वाले का आंसर हो जाएगा डी, दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, थर्ड का आंसर इज अगेन सी। जिस भी क्वेश्चन पे डाउट कंफ्यूजन होगा आप पूछ लेंगे। फोर्थ इज ए, नाउ फिफ्थ इज सी, sixth is again C, seventh is A, eighth is again C, ninth A, 10th A, 11th D, 12th B, 13th A, 14th D, and 15th B. इडियम फ्रेजेस, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि आप दूसरे बंदे को, है ना, मिसिंग द मेन पॉइंट, शाउटिंग विदाउट पर्पस नहीं है, यही हो सकता है ना, मेन पॉइंट आप मिस कर रहे हो, रॉन्ग आदमी को एक्यूज कर रहे हो। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब है आस्किंग what someone is thinking. A penny for your thoughts, come on, speak it up, what do you want to say? A penny for your thoughts. Then sell someone down the river, किसी को रिवर के नीचे ले जाके बेच दिया,
मतलब बिट्रे फॉर गेन। ठीक है, बिट्रे फॉर गेन, धोखा दे देना। पुट योर नोज टू द ग्रैंड स्टोन, जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, नाक से चने चबाना, तो इनके तो नाक को ही ग्रैंड स्टोन बना देते हैं, है ना, उसके अंदर ही डाल देते हैं। तो ये हो जाता है हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपने पर्सनल सेल्फिश मोटिव है, कोई किसी से प्यार नहीं है। तो होमवर्क क्या है कि भाई डीपीपी लगानी है, शेड्यूल लगाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार आपका कमेंट बॉक्स देखें। इसका मीनिंग आपने पहले एसेंशियल बताया था, किसका मतलब एसेंशियल बताया था? कब बताया था पहले एसेंशियल? पता नहीं भाई। नहीं, शाम के बाद नहीं, उसका मतलब भी फोन ऑन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन होगा किसका? हाँ, माई अमोर इज अ फॉरेन वर्ड। सर किसी किसी वर्ड्स के आगे लैटिन फ्रेज मेंशन है और कुछ, ऐसे कैसे बताऊं? क्वेश्चन देते आप। नहीं नहीं, पास्ड आउट फ्रेजल वर्ब है, बिल्कुल सही है। पास्ड आउट के दोनों मीनिंग होते हैं, कि मर गया उसके लिए भी पास्ड आउट यूज होता है, और पास्ड आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। किसका मीनिंग? नहीं, इसका मतलब सी नहीं होगा, यहाँ पे उसने लिटरल मीनिंग पूछा है, वो नर्चरिंग मदर होगा। ठीक है। अब देखो, मैं इसीलिए ना क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाता, तुम लोग रोज आते हो, तुम्हारे को लिटरल मीनिंग ये सब दिक्कत है यार, अब रीडिंग वीडिंग नहीं करोगे तो छोड़ो यार, क्यों ही कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, तुम्हारे एक भी ढंग का डाउट नहीं, एक भी ढंग का डाउट नहीं भाई, सब एकदम यूजलेस डाउट। डाउट तुम्हारी औकात बता देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जिनके कोई डाउट नहीं है वो बढ़िया स्कोर कर चुके हैं, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, तो भाई अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, किसी और का कोई डाउट कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो, कमेंट बॉक्स खोल देते हैं। मूड खराब कर देते हो यार तुम, तुम्हारा कमेंट बॉक्स खोला नहीं और मूड, इतने घटिया डाउट होते हैं ना, लगता है कि भाई कॉमन सेंस तो दूर की बात है, जानवरों से भी, जानवरों के बराबर भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा लगता है। जितना थोड़ा बहुत जानवरों के पास कॉमन सेंस है ना, उतना कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हारे पास। कोई अच्छा डाउट आता ही नहीं है यार, ये मन खुश कर। ठीक है भाई, अभी के लिए किसी का कोई और डाउट हो घटिया, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जय हिंद, जय भारत।